वह बेहतरीन आप जो है ना एक्सरसाइज आज आपने कराई। मैं देख रही थी कि सब लोग इतना झूम रहे थे, इतना झूम रहे थे। मतलब लोगों के हाथों में स्टिक्स हैं, कुछ के हाथों में जो है पर्दों की रॉड्स डली हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकिन लेकर आए थे। लेकिन वो लोग, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे यहाँ पे जो तमाशा देख रहे थे। कुछ तो ऐसे थे जो आए थे। अगर आप लोगों ने अपना स्क्रीन ऑन रखा है तो किस लिए रखा है? लोगों का तमाशा देखने के लिए, स्क्रोलिंग करने के लिए? देखिए, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन को जो है वो मेंटेन करिए। चलिए, अब आप लोग जो है अपना पसीना पोंछ लीजिए। और हाँ, पसीना पोंछने के बाद सबसे पहला काम जो करेंगे आप एक हैंड ऑफ अप्लॉज देंगे रियाज सर को। सब लोग जो है ना एक क्लैप करेंगे रियाज सर के लिए। इतना जबरदस्त जो है वो जुम्बा कराते हैं, इतना पसीना बहाते हैं आप लोगों का। तो चलिए, बॉडी हमारी चार्ज हो चुकी है। इसके साथ साथ अब जो है हम अपने माइंड को चार्ज करेंगे। आ, हमारे साथ सेहत के कुछ राज खोलने के लिए आ रही हैं। अभी बताती हूँ, उससे पहले क्या करना है आप लोगों ने। उससे पहले आप लोगों ने अपनी टी लेनी है। तो बताइए किसके हाथ में कौन सी टी है? मैंने आज लिया है अपना पीच फ्लेवर। आपने क्या लिया है? फटोफट से चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करिए, जल्दी से। और इसी पूजा के जी साथ साथ में में हाथ इनवाइट उठाएंगे, करती हूँ। पूजा कोशक। हाँ, इसी के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी आज की स्पीकर को, जिनका नाम है पूजा कौशिक। तो बहुत और ही हैंड रेज नॉलेजेबल हैं करिए। वो। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना पेन और अपनी डायरी जो है वो रेडी रखेंगे, ताकि आप लोग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके मुंह से कुछ शब्द निकले वो आप नोट करके रखें। तो सभी लोग जो है वो अपना अपनी टी को एंजॉय करें। और चलिए, अभी जो नेक्स्ट आवाज है वो होगी हमारी पूजा कौशिक मैम का। तो वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच आशिया मैम। जबरदस्त रहा। रियाज मलिक सर को तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। इतना लाउड, इतना फास्ट, इतना बेहतरीन सेशन मैंने नहीं देखा। इतनी अच्छी एक्सरसाइज, एक एक आप किसी मतलब रॉड के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्कर है सर आप। जितना बेहतरीन आप सेशन देते हैं उतना ही बेहतरीन आप एक्सरसाइज कराते हैं। आशिया मैम, आपकी होस्टिंग मतलब एक, कैसे हो सकता है कोई इतना मल्टीटास्कर। थैंक यू। मैं आपकी जबरदस्त फैन हूँ आप लोगों की। और थैंक यू इतना वार्म वेलकम देने के लिए मुझे। और सभी ने बहुत अच्छा किया, शान लोगों के साथ, इतनी सुबह इतने शानदार चेहरों के साथ, इतने खुशनुमा चेहरों के साथ, दिलखुश लोगों के साथ। ऐसी सुबह हर किसी को नसीब भी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच सभी का। आप सब यहाँ आए बेहतरीन सुबह में, आप जाग रहे हैं, पहले अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए, जिस भी ईश्वर में आप आस्था रखते हैं उनको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि यहाँ सुबह एक दूसरे से गुड मॉर्निंग कहने के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच अगेन, आप यहाँ प्रेजेंट हैं। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी, तो हम सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन एक इंसिडेंट, एक किस्सा मुझे जरूर शेयर करना है, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने एक किस्सा सुना था। और उससे पहले मैं अभी आपको अपना, मेरा नाम वैसे अनाउंस हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक शॉर्ट, एक सेकेंड के लिए आपको बताना चाहूंगी कि मेरा नाम हाई पूजा कौशिक है। एंड 10 महीने में मैंने अपना लगभग 23 kg जो है वेट लॉस किया था, और वो भी अपने एक अच्छे कोच की गाइडेंस में। और इस शानदार जादू के कमरे में आने के बाद ये सब पॉसिबल हुआ। सिर्फ अपना पास सिर्फ प्रोडक्ट ले लिया या डब्बा ले लिया और डब्बा खा करके, जैसे आम भाषा में बोला जाता है, ऐसे करके वेट लॉस नहीं होता। इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं हारी, आप सब साथ थे सुबह, आप लोगों को साथ डिसिप्लिन में आने के बाद ही ये सब पॉसिबल हो चुका, संभव हो पाया। तो थैंक यू। जो सेशन है उसमें मैं जो किस्सा बताने वाली हूँ वो बिल्कुल रियल है, कोई इसके अंदर बनावटी बात नहीं है। और वो शेयर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है और हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट जाते हैं। तो बात ऐसी थी कि एक बार मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी और वहां पर सीनियर डॉक्टर भी बैठे हुए थे। तो ये बात मेरे को क्यों बतानी पड़ रही है, क्योंकि सबके कुछ डाउट्स होते हैं, मे बी आपके वहां से क्लियर हो सके। तो एक पेशेंट आए थे 42 ईयर्स के वहां पर सामने डॉक्टर के पास। तो उनका नाम रवि था। तो जैसे ही वो आए तो पेशेंट ने अपनी जो परेशानियां वो बताई कि भाई मेरा जो बीपी है वो बॉर्डर मतलब बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, बॉर्डर लाइन पर मेरी शुगर है, मैं प्री डायबिटिक हूँ और सब कुछ कंट्रोल में तो लग रहा है। डॉक्टर से बताया तो डॉक्टर ने बोला कि वजन तो थोड़ा कम कर लीजिए भाई, अभी बीमारी तो नहीं है, पर जो आपकी दिशा है वो गलत हो चुकी है भाई, अभी तो बीमारियों की शुरुआत है, तो अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो रवि जो सर थे वो मुस्कुराए और वो बोले, जिनको पेशेंट मैं बोल रही हूँ, वो मुस्कुराए और डॉक्टर साहब से उन्होंने बोला कि अभी तो सब ठीक है, थोड़ा ही तो मोटा हूँ, बीमार थोड़ा नहीं हूँ, अगर अगर मैं दवाइयां नहीं खाऊंगा या मैं लेट नाइट जाग लाऊंगा या सुबह नहीं समय पर उठूंगा
तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, मैं 1 हफ्ते की दवाई लिख देता हूँ, आप इस समय पे लीजिएगा और ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है, चले गए। अब कुछ दिन बाद, मुझे नहीं पता था ये उनका पुराने पेशेंट है, ये 6 महीने बाद लगभग वापस आया, तो इस बार वहां वजन तो वही के वही था, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने 6 महीने बाद पहले उन्हें बताई थी। रिपोर्ट के साथ इस बार डर था, क्योंकि उनका फैटी लिवर बन चुका था, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी थी, नींद खराब थी, थकान थे और चिड़चिड़े हो चुके थे। इसकी वजह से वो ड्रिंक भी करने लगे थे। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई अब वजन कम करने का मन है या अभी भी कोई शिकायत है, या आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी भी चल जाएगी। तो रवि जी ने बोला कि अब समझ में तो आ गया भाई, वजन कम करना क्यों भाई, क्या जरूरी है कि वजन कम करना शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि आप इस शरीर में रहते हैं, ना कि सिर्फ घर में रहते हैं। तो कहने का मुद्दा जो ये था कि 3 महीने में रवि सर जो फिर से आए, वो वजन तो बहुत ज्यादा नहीं घटा पाए, उसके नेक्स्ट 3 महीने उनकी जब ट्रीटमेंट चला, तो जब उनका वजन तो ज्यादा नहीं घट पाया, लेकिन काफी चीजें जो है मुख्य वो ठीक हो चुकी थी। लगभग बीपी उनका नॉर्मल हो चुका था, शुगर उनका कंट्रोल में हो चुका था, नींद बेहतर हो चुकी और चेहरे पर शांति भी आने लगी। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा वजन कम हो रहा है, तो रवि जी मुस्कुराए और बोले कि डॉक्टर साहब वजन नहीं, पर डर बहुत कम हो गया है मेरा। यानी कमरे में हम लोग बैठे तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो गए कि देखिए जीवन कितना आवश्यक है। तो मैं इस पे आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी कि भाई वेट लॉस का असली मतलब जो है वो किलो में कम करना नहीं है, भविष्य में जो बीमारियां आपको हो सकती हैं उनको टालना भी है। तो जो ये मैंने आपको किस्सा मैंने क्यों बताया कि वेट लॉस जो है वो प्रिवेंशन है, वेट लॉस स्लिम दिखना नहीं है। वेट लॉस जो है वो हार्मोन बैलेंस है। वेट लॉस आपकी बेहतर नींद भी हो सकता है, बेहतर दिमाग भी हो सकता है, बेहतर जीवन भी हो सकता है। वेट लॉस का मतलब सिर्फ दवाइयों पर जीना नहीं, दवाइयों के बिना जीना होता है। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं गोली ले लूंगा वेट लॉस हो जाएगा। तो देखिए ये जादू की पुड़िया नहीं है, ये जादू का कमरा बेशक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम अपने डिजायरेबल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो वजन इसलिए नहीं घटाना कि हम बीमार हैं, वजन हमें इसलिए घटाना है ताकि हम बीमार ना हो। तो थैंक यू फॉर बीइंग सच ए जेंटल सोल, द वर्ल्ड टू बी ब्लेस्ड टू हैव यू, कि आप, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे पास हैं और हम सब यहाँ पर हैं। तो ये मेरी बात थी, अगर सही लगे तो आप इसको मानिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होता और आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि भाई मुझे वेट लॉस करना है या नहीं, तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता। तो वेट लॉस खाली प्रोडक्ट की मामला नहीं है, वेट लॉस आपकी माइंडसेट का मामला है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने ब्रेन पे। ब्रेन पे हम लोग बहुत ज्यादा डीप नहीं उसके बारे में डायग्राम या ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन बेसिकली ब्रेन का काम क्या है ये जरूर आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी, ताकि आप ये सोचें कि सिर्फ खाने पीने के अलावा अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसे जाने से पहले हम लोग ये तय करते हैं कि मेरी डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। ऐसा तो नहीं कि बस उठाया कि मैंने बैग पैक किया, कपड़े तैयार किया और मैं चल पड़ी, ऐसा तो नहीं होता है। पहले हम डेस्टिनेशन डिजायरेबल जहां पर हम जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। पहले अपने मन में पूरा डायग्राम बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कितनी देर में पहुंच जाएंगे, फिर हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी है। तो सब चीजों का एक हम डिसिप्लिन चार्ट बनाते हैं। तो क्या आप लोग डिसिप्लिन चार्ट या अपना गोल सेट, जिसको हम लोग आम भाषा में बोल रहे हैं, क्या आप लोगों ने बनाया है? क्या आप भी बार बार अपने कोच से बोलते हो मैडम 1 हफ्ता हो गया खाते खाते, अभी तो इधर से इधर तक भी नहीं आया? तो अब ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना है। और ब्रेन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ब्रेन के बारे में हल्की सी जानकारी लेंगे। ठीक है, कि ब्रेन एक्चुअली करता क्या है, हम उसको क्या न्यूट्रिशन देने, क्योंकि आपको बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन ही आपको नहीं पता कि मुझे क्या देना, तो कैसे होगा। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, फटाफट से हम लोग ब्रेन पर आ जाते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और किसी को लगता है कि मेरी याददाश्त बहुत तंदुरुस्त है तो आप उसी पे डिपेंड दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपनी तैयारी। ब्रेन जो है मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्या है? ब्रेन हमारे शरीर का मुख्य कंट्रोल सेंटर है। जैसे कि गाड़ी का इंजन होता है, बिल्कुल वैसे ये नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपका नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को ये वाला हिस्सा चलाता है। अगर ये बेटर नहीं है तो पूरी बॉडी आपकी डैमेज है, आप ये समझ लीजिए। तो ब्रेन हमारे शरीर का मुख्य कंट्रोलर हुआ, ये नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और शरीर के हर छोटे बड़े काम को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, समन्वित यानी इसको क्लासिफाई करने के अलावा एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद कमांड देता है यानी निर्देश देता है कि आपको करना क्या है। जब आप सो के उठे, अगर आपका दिमाग ही नहीं बोलेगा कि चलो, तो आप क्या कदम बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सरल शब्दों में मैं कहूँ कि ब्रेन जो है शरीर का सीईओ है। क्या मैं सही कह रही हूँ? चलिए,
ब्रेन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है? तो ब्रेन जो है बहुत सारे काम करता है, यानी शरीर का जो पहला कार्य करता है वो सांस लेना। अगर ब्रेन आपको मैसेज ही नहीं कहे कि सांस लें और छोड़ें, तो क्या आप सांस ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। दिल की धड़कन, यानी शरीर में जो आपका हार्ट है उसको लब डब जो रिदमिक साउंड देता है वो कौन देता है? आपका ब्रेन देता है। ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। यानी शारीरिक कार्य जितने भी हैं, शरीर का तापमान, ये सब कौन करता है? ये सब ब्रेन करता है। इसी तरह आपके मानसिक कार्य जो आप दिमाग से करते हैं, यानी सोचने की क्षमता हो गया, अगर किसी काम का निर्णय लेना है वो, याददाश्त हो गई, आपको कोई काम सीखना है तो आप क्या कहते हो? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग कंट्रोल करता है। अब दिमाग को क्या रखना होता है? हैप्पी। आपके इमोशंस आते हैं, जैसे आप कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब भी कौन काम करता है? आपका ब्रेन। तो अल्टीमेटली ब्रेन बहुत जरूरी है। अब आपकी बहुत सारी चीजें इससे ड्राइव होती है, लाइक हार्मोन कंट्रोल। हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है? आपको भूख लगती है, नींद आती है, स्ट्रेस होता है, आपका मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, और बहुत सारे हार्मोन हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। तो इसलिए वेट लॉस केवल पेट या फैट का कम होना नहीं है, ये ब्रेन का भी विषय है, ये सब्जेक्ट ब्रेन भी है। क्योंकि अगर ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, कितना भी फैट कटर ले लीजिए, कितना भी पेट में मसाज कर लीजिए, आपकी चलती नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन के मुख्य हिस्से हैं जो उन चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब वो ब्रेन के मुख्य हिस्से क्या है? जैसे सबसे पहले अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ब्रेन का मेन जो पार्ट है वो होता है सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, फ्रंट आपका पैराइटल के पास रहता है सेरिब्रम, और ये क्या करता है? आपके सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेना, याददाश्त, आपकी भावनाएं और खाने की इच्छा यानी क्रेविंग को कंट्रोल करता है। तो हुआ ना ये बहुत जरूरी? तो वेट लॉस की भूमिका में यदि आप जंक फूड की क्रेविंग ले रहे हैं, आप इमोशनल ईटिंग खा रहे हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल हट जा रहा है, तो आपका कौन सा हिस्सा काम खराब कर रहा है? आपका सेरिब्रम, आपका माइंड का जो पार्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब भी आप कभी भी सैड होते हैं, या तो आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा खाते हैं। आप प्लेट में खाना ले लेते हैं, आप स्टार्ट तो कर देते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मुझे रुकना कहाँ है, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते हैं ना कि खाना खाना है, पर ये नहीं पता कि कितना खाना है, कब खाना है। तो यहाँ इस कमरे में आकर हम ये भी आदतों को सुधार लाते हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ जब करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कभी चीजें, आदतें हमारी एक अच्छी गुड हैबिट में तब्दील हो गई। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है सेरिबेलम। नेक्स्ट पार्ट जो है सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम है, और सेरिबेलम क्या करता है? ये शरीर को कंट्रोल करता है। जब आप चलते हैं तो आपके पैर, कभी आपने देखा है कोई कभी कोई बीमार होता है जिसको ब्रेन फॉगिंग होती है, तो आपने कभी देखा है कि वो उल्टे सीधे पैर पड़ते हैं, कंट्रोल में नहीं होता, सर पे चोट लगने के कारण। अगर उस हिस्से में चोट आती है या उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, मसल का कंट्रोल खराब हो जाता है। आप हाथ चलाएंगे, आपके हाथ से पेन नहीं पकड़ा जाएगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे पार्किंसंस वगैरह बीमारियों में भी होता है, और एजिंग होने पर भी ऐसा होता है। लेकिन यदि आप रियासत जैसी एक्सरसाइज करेंगे तो मसल जो होगी वो संतुलन बनी रहेगी, आपकी आपकी मसल खराब ही नहीं होगी, आप उसको लॉस ही नहीं करोगे। तो वेट लॉस के लिए आपको एक्सरसाइज भी जरूरी है, और एक्सरसाइज से मसल्स भी अच्छे से बिल्ड होते हैं। तो उसके लिए भी आपका सेरिबेलम पार्ट जो है वो आपका हेल्दी भी होना चाहिए। तो वेट लॉस की भूमिका में एक्सरसाइज करने की क्षमता हो गई, बॉडी मूवमेंट हो गई, और आपकी एक्टिविटी, ये सब भी डिपेंड करते हैं। खाली ये नहीं कि मैंने खाया और वेट लॉस हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि सेरिबेलम में शरीर का संतुलन, मसल्स को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, वेट लॉस में जो भूमिका है इसकी क्या पार्ट होती है? एक्सरसाइज की क्षमता, बॉडी मूवमेंट और एक्टिविटी। करेक्ट? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। अब आपका जो तीसरा हिस्सा है ब्रेन का, ब्रेन स्टेम, जो कि एक बहुत पतली संकरी नर्व्स होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, इनको स्टेम कहते हैं। ठीक है? ब्रेन की ये क्या काम करती हैं? आप जैसे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस कंट्रोल करती हैं, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती हैं, नींद जगाने का चक्र, जैसे आप सुबह किस समय उठे, किस समय सोए, तो इस साइकिल को आपका करेक्ट करती है। ठीक है? अब इसका क्या फायदा है? हम क्यों बात कर रहे हैं इसके ब्रेन स्टेम की? क्योंकि ये आपकी जो क्वालिटी स्लीप है उसको इनहेंस करती है, यानी आपकी नींद की गुणवत्ता। वेट लॉस के लिए आपके सोने की क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी का बेहतरीन होना भी आवश्यक है। खराब नींद जो है वो मोटापे की जड़ है। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। हाइपोथैलेमस
तो वेट लॉस का असली कंट्रोलर जो है, जो गेम चेंजर है, वो हाइपोथैलेमस है। क्यों? क्योंकि ये आपकी भूख और प्यास, शरीर का तापमान, हार्मोन रिलीज करना और स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है कि भाई पूजा आपको पूजा कितना मैम एक रिस्पॉन्स सेकंड करना रोकना है, कितना चाहूंगा। नहीं। ठीक पूजा है, मैम एक तो अब सेकंड मैं रोकना फटाफट चाहूंगा। से आपको बता दूं कि कॉर्टिक इसमें ये क्या कंट्रोल करता है, आपका लेप्टिन हार्मोन, आपका ग्रेलिन हार्मोन। अब लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, भूख को कम करने वाला होता है, और ग्रेलिन हार्मोन क्या होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ब्रेन वेट लॉस में कैसे मदद करता है, भूख को कंट्रोल करके ब्रेन तय करता है कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। लेप्टिन सही, लेप्टिन क्या करता है, आपकी ओवर डाइट नहीं होने देता। ग्रेलिन क्या करता है, वो आपको ज्यादा बार बार भूख लगाता है। तो ग्रेलिन को कम करना है और लेप्टिन को बढ़ाना है। तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए आपको ब्रेन थायराइड को निर्देश देना होता है। आपको पर्टिकुलरली उसको कमांड देनी होती है कि थायराइड क्या होता है। सही थायराइड जो होता है वो फैट बर्न करता है, और स्लो थायराइड जो होता है फैट जमा करता है। इसीलिए जिन लोगों को थायराइड होता है वो जल्दी से वेट गेन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्योरेबल नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्यों? अगर आप ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ जाएगा तो पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाएगी, ना कि पूरे शरीर में। तो जब कॉर्टिसोल लेवल की बात होती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये भी कंट्रोलेबल है। अच्छी नींद और रिकवरी हमें वेट लॉस के लिए जरूरी है, तो अपने ब्रेन को अच्छी नींद के लिए कमांड देनी है। गहरी नींद जो होता है वो ग्रोथ कराता है, हमारी बॉडी की रिपेयर करता है, टिश्यू को फैट बर्न करता है और इंसुलिन को भी बैलेंस करता है। तो जब ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बार बार भूख लगेगी, मीठा खाने की क्रेविंग होगी, वजन नहीं घटेगा, थकान रहेगी, डिप्रेशन होगा, और खराब नींद जो है हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनेगा। तो ब्रेन सपोर्ट के लिए क्या उपयोगी है, आपके कोच बार बार बोलते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम होती है तो कि भाई आपको एक सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट क्या होता है, एक कमी से दूसरी कमी के बीच को पूरा करने वाला सेतु या पुल होता है। वो कि लाइफ टाइम खाना नहीं खाना ये आपकी मर्जी है। तो जब अगर आपको ब्रेन से जैसे कोई चीजें या परेशानी आ रही है तो उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं जो आपके कोच आपको बताते हैं। वो है ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड, जो आपका डीएचए ईपीए कंट्रोल करता है, ब्रेन सेल की मरम्मत करता है, स्ट्रेस कम करता है और क्रेविंग कंट्रोल करता है। दूसरा है मैग्नीशियम, नींद बेहतर करता है, स्ट्रेस कम करता है और कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है। तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत जरूरी है नर्वस फंक्शन के लिए, पूरी नर्व्स ब्रेन को क्लियर करने के लिए। तो एनर्जी बनाए रहता है। और ब्रेन फॉगिंग यानी जब आप सोचते सोचते अटक जाते हो, बोलते बोलते अटक जाते हो, बहुत सारी चीजों को ठीक करता है। विटामिन डी जो है ये मूड को बेहतर करता है, हार्मोनल सपोर्ट देता है और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। पांचवा है जिंक, न्यूरो ट्रांसमीटर सपोर्ट। एक मैसेज बॉडी में दूसरी कनेक्टिविटी तक कैसे पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है, जिंक। फोकस रखता है और हार्मोन को बैलेंस करता है। उसके बाद आता है एल थैनाइन यानी अश्वगंधा, आप स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं और ओवर डाइटिंग भी कम करता है, ओवर ईटिंग भी जो आप खा लेते हो उसके लिए। तो डॉक्टर की सलाह या अपने बेहतर कोच की सलाह, क्योंकि वो आपके बारे में जानता है ना, तो वो सब उनको आप बताइए। आपके जो कोच है वो आपको सजेस्ट करेंगे। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे नेचुरल तरीके जो आप अपना रहे हो, वो इसी रूम में आने के लिए सुबह जब आप आते हैं तो चीजें ठीक होती है। जैसे 7 से 8 घंटे की नींद, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं और स्क्रीन टाइम कम करते हैं और प्रोटीन लेते हैं, हेल्दी फैट लेते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ठीक होती है। तो ये मेरा समझाना यानी मेरा पार्ट यहीं तक था। मैं आज आपको यही नॉलेज देना चाह रही थी कि खाली इससे काम नहीं चलेगा, बाकी चीजों को भी आपको सुचारू रूप से ठीक करना होगा। तो ओवर टू यू आशिया मैम, एंड थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको जानकारी आपको मिल पाएगी और बेहतर आप कर पाएंगे अपने जीवन में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम, शानदार जबरदस्त नॉलेज के लिए। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। हम चाह रहे थे कि आपको और सुने, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी है। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि मतलब हम सब लोग जो है वो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी एक मिशन पे। मेरी सॉरी सेहत मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है शायद। हाँ हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या रियाज सर? मेरी आवाज आ रही है? आगे आगे आगे। मतलब कोई बात नहीं मैम, जब नहीं तक आप रेडी कीजिए। अगर किसी के किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे वो आशिया मैम से मैम, अपने अपने एक्चुअली कोचेस से टाइम हो कनेक्ट चुका कर है, पाएंगे। 4 मिनट। और किसी को भी मैम कुछ 4 लिखना है तो मिनट अपनी चैट से कंट्रोल कर लीजिए। मैम हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैम, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस, आपको सुन पा रहे हैं। आ रही आवाज आशिया मैम, बहुत अच्छी। हाँ जी, एक्चुअली पूजा मैम 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। हमें समय का ध्यान रखना होता है। इतना टाइम नहीं है अभी कि मतलब हम क्वेश्चन आंसर्स ले सके। एक्चुअली अब हमें नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है। 5 मिनट्स ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं मैम। थैंक यू सो वेरी मच। आपका जबरदस्त सेशन था आज का, जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग आपने की। तो अब टाइम आ गया है हमारे रियल